लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी पूरे देश में अब सीएए लागू हो गया है। लेकिन आखिर ये सीएए है क्या और ये कैसे काम करेगा? आवेदन करने वालों को किस राज्य की नागरिकता मिलेगी? आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में बताए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है एपी टोटल न्यूज के एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल वर्मा। चैनल पर अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और फैमिली वालों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सीएए है क्या और ये कैसे काम करेगा। सीएए पूरे देश में लागू हो चुका है। इस कानून के लागू होने से 3 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए इन लोगों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे सीएए नियमों के तहत आवेदन करने से पहले भारत में 1 साल तक लगातार रहना अनिवार्य है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। इसी के साथ अब आपको बता दें कि सीएए दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था। 4 साल से ज्यादा का समय लगने के बाद इसके नियमों को अधिसूचित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के लिए फॉर्म जारी किया। इसमें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और नियमों की जानकारी दी गई है। इसी के साथ सीएए के विरोध में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन लोगों को नागरिकता मिलेगी। दरअसल ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। वेब पोर्टल किया गया है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर वो एम्पावर्ड कमेटी को भेजेगी। अधिकार प्राप्त कमेटी नागरिकता पर फैसला लेगी। इसके प्रमुख डायरेक्टर होंगे, 7 अन्य सदस्य भी होंगे। इसमें आईबी, फॉरेन, रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, राज्य सूचना अधिकारी भी शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे जाएंगे, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत प्रथम पत्र यानी एफिडेविट देना होगा। सबसे पहले उन्हें यह बताना होगा कि वे इन देशों में गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं यानी वहाँ के निवासी हैं। इसके लिए वहाँ के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली या पानी बिल, विवाह प्रमाण पत्र आदि दिखाकर भी नागरिकता आवेदन के लिए कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर ये दस्तावेज नहीं है तो क्या करेंगे। तो हम आपको बताते चलें कि फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं है। यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर किसी राज्य में बसे हुए या बसाना चाहते हैं तो वहाँ के नियमों के हिसाब से मूल निवासी का प्रमाण पत्र हासिल कर सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर फॉर्म भरते समय क्या क्या भरना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको अपने माता पिता या पति का नाम, भारत में कब से रह रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, कौन से देश से आए हैं, वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ पे कहाँ रह रहे थे, भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं, किस धर्म से संबंध रखते हैं, ये सब जानकारी आपको उसमें फिल करनी होगी। अब सवाल आता है कि आखिर शादीशुदा और गैर शादीशुदा के लिए क्या फॉर्म अलग है। तो इसके लिए अब आपको बता दें कि वेब पोर्टल पर इसके लिए फॉर्म अलग से हैं। यदि भारत आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। बच्चों के लिए भी अलग से फॉर्म दिया गया है। इसी के साथ एक सवाल ये भी आता है कि अगर आपराधिक रिकॉर्ड होने की स्थिति में क्या होगा। अगर किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो वह क्या करेगा। अब आपको बता दें कि अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी देनी होगी। अगर सरकार को लगेगा कि ऐसे किसी शख्स को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जा सकता है। अब भाई सवाल तो आता है कि नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन क्या आखिर किसी की नागरिकता छीन सकती है या नहीं। तो इसके लिए आपको बता दें कि नहीं, किसी की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है, यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है।
गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान में कहा था कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं है। 31 दिसंबर 2014 से आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अब नागरिकता का आवेदन तो हमने कर दिया है, लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें। तो फॉर्म में सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पुष्टि करनी होगी और साथ में साइन करने होंगे। कोई झूठ या धोखाधड़ी की स्थिति में फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। सरकार की पूरी जांच और संतुष्टि के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक अगर हार्ड कॉपी चाहता है तो वो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा या अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होगा। तो केंद्र सरकार ने इलेक्शन से पहले सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू कर दिया है। इसके साथ ही पड़ोसी देश से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो वैसे आप कमेंट्स करके बताइए, आप सीएए को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.